गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। मानो यकीन की रोशनी दे दे ऐसी हमको, मानो यकीन की रोशनी देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज तीसरा सिलसिला है। आज मज़ीद 2 टीमें हमारे दरमियान हैं और आज हमारे साथ मीरपुर ख़ास सिंध की भी एक टीम है और फैसलाबाद पंजाब से भी हमारे इस्लामी भाई तशरीफ़ लाए हैं। दोनों टीमों की उम्मीद है ज़बरदस्त तैयारी होगी, उम्मीद है आपकी भी तैयारी होगी, क्योंकि सवाल होता है आपसे, जवाब देना है आपको भी। अगर अभी तक ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। तमाम एप्पल स्टोर के जो प्ले स्टोर है और जो भी हमारे मोबाइल के स्टोर्स होते हैं वहाँ पर फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड करें ज़हनी आजमाइश क्विज़ के नाम से और उस पर सवाल अपलोड कर दिया गया होगा। जाइए सवाल देखिए, जवाब दीजिए। सिलसिले के अख्तिताम पर इंशाअल्लाह आपसे आपके उन जवाबात में से सही नामों में से कुरानदाजी भी हम करेंगे। इससे पहले कि हम मुकाबले को आगाज़ करें, आइए दोनों टीमों को दावत देते हैं। हमारे फैसलाबाद वाले और मीरपुर ख़ास वाले अपनी जगह पर आएँ और तशरीफ़ रखें। साफ और शफाफ देखे हम शिफा के रास्ते, साफ और शफाफ देखे हम शिफा के रास्ते। माशाअल्लाह, दोनों टीमें हमारे दरमियान आ चुकी हैं और हम इंशाअल्लाह इन दोनों टीमों से तारुफ भी लेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं और किन जज्बात के साथ आए हैं। पहले फैसलाबाद वालों से बात करते हैं। अपना नाम बताएंगे, अपना शोबा भी बताएंगे। गुलाम रसूल अत्तारी, मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ महकमा तालीम में एज ए टीचर। माशाअल्लाह, क्या पढ़ाते हैं हुजूर? आर्ट्स के सब्जेक्ट होते हैं जी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान वगैरह। चलें जनाब, स्कूल टीचर आए हैं हमारे पास, मरहबा कहते हैं जी। बेटा अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद सुहेब इदरीस है और मैं फैसलाबाद में दौरातुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म। माशाअल्लाह जी। तीसरे भाई? मेरा नाम सदाकत अली जवाद है, मैं जामिया मदीना कुबा मस्जिद में पढ़ता हूँ, दर्जा सानिया, दूसरे दर्जे में पढ़ते हैं। माशाअल्लाह जनाब, फैसलाबाद की टीम हमने ये देखा है कि बहुत आगे तक जाते हैं। कई बार ज़हनी आजमाइश जो फाइनल है वो फैसलाबाद ने जीता भी है। इस बार देखना है फैसलाबाद वाले कहाँ तक जाते हैं। मेरी बाईं तरफ मीरपुर ख़ास सिंध से आए हुए इस्लामी भाई हैं, आइए इनसे भी तारुफ हासिल करते हैं। जी अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम रेहान रज़ा अत्तारी है, मैं जामियतुल मदीना दर्जा सादिसा में पढ़ता हूँ। मीरपुर ख़ास के जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं आप? हैदराबाद। हैदराबाद में पढ़ते हैं जी। दूसरे भाई? मेरा नाम मोहम्मद नमान अत्तारी है, मैं मीरपुर ख़ास जामियातुल मदीना दर्जा खामिसा में 5वें दर्जे के तालिब इल्म है। जनाब तीसरे भाई? जी मेरा नाम मोहम्मद अली जान है और मैं इंटर क्लास एसएल कॉलेज मीरपुर खास में पढ़ता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ते हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? साइंस सब्जेक्ट। अच्छा, साइंस में पढ़ रहे हैं। आज पहली बार फैजान मदीना आए या पहले भी कभी तशरीफ लाए? फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम आए हैं और बराह रास्त सिलसिले में आए हैं। उम्मीद है बड़ी तैयारी करके आए होंगे। जनाब अब मालूम करते हैं फैसलाबाद वाले हम तक पहुंचे हैं तो कैसे पहुंचे हैं। ज़हनी आजमाइश
आजमाइश सीजन 11 के ऑडिशन का सिलसिला जारी है। इल्म में उठा कलम दवात चल देना सदाए इल्म में नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। तू खर्च कर पड़ेगा ये न कम हो माल की तरह। हम इस वक्त फैसलाबाद फैजान मदीना में है। एक बहुत खूबसूरत समा है। उर्दू के 4 मुहावरे सुना देगा अच्छे से। आब होना, आन की आन में, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल तो को मैंने बताया, आप डांटे, चोर की दाढ़ी में तिनका, हाँ, दूध का दूध पानी का पानी। ये हुई ना बात। ये बताइए रमजान की कौन सी तारीख को शब कदर होती है? इसकी कोई तारीख मुअय्यन नहीं है, ये ताक रातों में घूमती रहती है, कभी 27वीं, कभी 21वीं, कभी 25वीं, कभी 29वीं। कौन से अशरे की ताक रातों में? आखिरी अशरे की ताक रातों में। पहला अशरा रमजान का क्या कहलाता है? अशरा रहमत। दूसरा अशरा? अशरा मगफिरत। तीसरा? जहन्नम से आज़ादी। लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, खिर मने इस सियां पर अब बिजली गिराते जाए। कुछ खबर भी है फकीरों, आज वो दिन है कि वो नेमते खुल्द अपने सदके में लुटाते जाएंगे। माशाल्लाह फैसलाबाद के इस्लाम भाई यहाँ तक पहुंचे। अब आइए चलते मीरपुर खास की टीम सेलेक्ट हुई, कैसे सेलेक्ट हुई, ऑडिशन कैसा रहा, उसकी कुछ झलकियां दिखाते हैं। तहरीरी टेस्ट पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हो चुका है, पेपर जमा फरमा लीजिए। सवालता सवाल तुझको इल्म है, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को, जो चाहे जिंदगी हमेशा थाम ले वो इल्म को। ये वो इस्लामी भाई हैं जिनमें से हमने अब 4 इस्लामी भाई तलाश करने, तो इंटरव्यू के बाद पता चलेगा। सूरह फातिहा के बाद कौन सी सूरत है कुरान में? सूरह बकरा। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान, आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गए, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुँचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। हज किस दिन होता है? हज 9 ज़िलहज्जा तुल हराम को होता है। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो है देरे कर्रार के मौलाए हमारा। जनाब मीरपुर खास के इस्लाम भाई हमारे दरमियान हैं। अब मुकाबले को शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि आज का मुकाबला किन किन सेगमेंट पर मुश्तमिल है। इल्म नूर है, इश्क के बोल, फैजान नमाज, तारुफ कुरान, तहरीर कीजिए, सफर है मगर अकेले। इन 6 सेगमेंट्स होंगे जिन पर यह सिलसिला मुश्तमिल होगा। आइए शुरू करते हैं पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। एप्लीकेशन के तमाम इस्लामी भाई रेडी हो जाएं जो ज़हनी आजमाइश की एप्लीकेशन पर जवाब देना चाह रहे हैं। आज का सवाल उस पर आ चुका है, ऑनलाइन सेगमेंट में जाइए। सवाल यह है, मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान के क्या थे? नंबर 1 वालिद, नंबर 2 बेटे, नंबर 3 भाई, नंबर 4 वालिद के भाई। ये 4 ऑप्शंस भी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। आप ज़हनी आजमाइश क्विज़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए अगर अभी तक नहीं की, और उस एप्लीकेशन पर रोज़ाना ज़हनी आजमाइश में आपसे एक सवाल पूछा जाता है। ऑनलाइन सेगमेंट में जाके जवाब दीजिए और आप हमें उसका जब जवाब भेजेंगे तो एप्लीकेशन ही कुरानदाजी के ज़रिए हमें बताएगी कि किसका जवाब दुरुस्त है। तो जनाब आइए, कल जो सिलसिला हुआ था
पहले उसकी भी कुछ झलकियां देख लेते हैं। कल 2 टीमें आई, बड़ी तैयारी के साथ आई, मगर किसी एक टीम ने ही आगे जाना होता है। आइए देखते हैं कल क्या हुआ था। सिलसिला ज़हनी आजमाइश बराह रास्त लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज बारी है हमारे रहीम यार खान और बाबुल इस्लाम सिंध हैदराबाद। दोनों टीमें इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छी तैयारी करके आई होंगी। इनके दरमियान मुकाबला होगा। ये है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए किस कदर रिस्क की दुआ फरमाई। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम फ़ख्र अल-वजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक बारगाह में दुआ की कि अल्लाह आले मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इतना रिस्क अता फरमा जो बकदर ज़रूरत हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी। आई है अब तो छावनी हश्र ही आ न जाए। छाई है अब तो छावनी हश्र ही आ न जाए क्यों। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कोई मानो यकीन की रोशनी देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। 31 नंबर है रहीम यार खान वालों के और हैदराबाद के 36 नंबर हैं। 5 नंबर का फर्क है। ये फर्क खत्म हो सकता है क्योंकि 12 नंबर का सेगमेंट है। शुरू करेंगे मुकाबला जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। 11 नंबर और उसे वहां से रिस्क अता फरमाएगा। मुअव्वज़तैन किसका नाम है? कुरान पाक की 2 सूरतों का, 2 दरख्तों का, 2 बादशाहों का, 2 सहाबा का। 2 सहाबा आपने कहा 2 सहाबा को नहीं जनाब, ये कुरान पाक की 2 सूरतों को कहा जाता है। शबे मेराज कब होती है? 27 रजब, 15 शाबान, 27 शाबान या 15 रजबुल मुरज्जब? 27 रजब। 27 रजबुल मुरज्जब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जाहिरी हयात में कितने उम्रे फरमाए? 4, 6, 1 या 3? आपने कहा 6 उम्रे फरमाए हैं और सही ये है कि 4 उम्रे फरमाए हैं, मगर ये गलती ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। 3 नंबर से हैदराबाद वाले आज ज़हनी आजमाइश का दूसरा बराह रास्त मुकाबला जीत गए हैं। रहीम यार खान वालों को फिर भी एक मौका मिलेगा, आगे आ जाएं माशाल्लाह। जनाब ये दोनों और आपने झलकियां देखी कि दोनों टीमों का कितना प्यारा मुकाबला हुआ, मगर रहीम यार खान वाले कुछ पीछे रह गए। आज देखना है कौन आगे जाता है। इससे पहले कि हम सवालात का सिलसिला शुरू करें, कल का सवाल, उसका जवाब और कुरानदाजी अगर रेडी है तो वो कर लेते हैं। कल सिलसिले के आखिर में जो नाजरीन से सवाल किया गया था वो सवाल ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो कितने साल इस दुनिया में क़याम फरमाएंगे? तो इसका दुरुस्त जवाब है 7 साल। माहनामा फ़ैज़ान मदीना जनवरी के अंदर इसका जवाब मौजूद था। जिन्होंने दुरुस्त जवाब दिए उनमें से चंद मुंतखब नाम अर्ज़ करता हूँ। मोहम्मद याकूब लाहौर से, उम्मे मुनज़्ज़ा कराची, राजा अली गुजर खान, उमर हयात अत्तारी मुल्तान, अहमद रज़ा अत्तारी चक झुमरा, अब्दुल्ला अत्तारी हैदराबाद, बिनते मुश्ताक टेक्सला कैंट, मोहम्मद उज़ैर कराची, सैयद अदील मीरपुर ख़ास, बिनते सखावत अली कराची, उम्मे मिशकात फ़ातिमा मंडी बहाउद्दीन, ज़हीर अहमद अत्तारी कादिराबाद। अब इनके दरमियान इंशाल्लाह कुरानदाजी होगी। अब किस इस्लामी भाई का नाम लिखेगा इंशाल्लाह उन तक इनके तहफ़ भी पहुँचाए जाएंगे। आज जिसका नाम निकला है ज़हीर अहमद अत्तारी कादिराबाद। ज़हीर भाई अपना जो है वो हमें कॉन्टैक्ट दोबारा भेज दें इंशाल्लाह, ईमेल एड्रेस, अपना घर का एड्रेस भेज दें इंशाल्लाह, इन तक इनके तहफ़ पहुँचा दिए जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुबारक हो ज़हीर भाई आपको। आइए शुरू करते हैं। इल्म नूर है। पहला सवाल करेंगे फैसलाबाद वालों से। दोनों टीमें याद रखें 5-5 सवाल हैं, 25 सेकंड हैं, मशवरा कर लीजिएगा। गलत जवाब देने की सूरत में कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये बताइए मरीज के पास बैठकर किस तरह की बात करनी चाहिए? के रास्ते देख ले जिस रोशनी में हम जिना के। मरीज के पास बैठकर उसको ज़िंदगी की उम्मीद दिलानी चाहिए। इससे तकदीर तो नहीं बदलेगी
लेकिन उसकी हौसला अफजाई हो जाएगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, जब मरीज के पास जाओ तो उसे जिंदगी की उम्मीद दिलाओ। ये तकदीर तो नहीं बदलेगा मगर उसके दिल को खुश करेगा। हौसले वाली बातें करनी चाहिए, उसको हिम्मत दिलानी चाहिए, मगर उस गुफ्तगू में भी झूठ नहीं होना चाहिए। यहाँ ये एहतियात करनी होगी। बाज़ औक़ात लोग मरीज के पास जाकर कहते तुम तो बिल्कुल ठीक हो, कुछ भी नहीं है तुम्हें, अरे खाली खाली बिस्तर पर लेटे हो। अरे अल्लाह के बंदो, इतनी ड्रिप लगी है हॉस्पिटल के अंदर के ऐसे ही कोई जाता है? तो झूठ बोलकर हौसला अफजाई ना की जाए, अच्छे अंदाज से दुआ कर दी जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए। बहरहाल जवाब दुरुस्त दे दिया है। फैसलाबाद वालों ने 2 नंबर ले लिए हैं। मीरपुर खास वालों से सवाल है, इयादत के वक्त मरीज से क्या कलिमात कहना सुन्नत है? मरीज के पास अयादत के वक्त ये अल्फाज कहना सुन्नत है, ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह। इसका मतलब क्या है? कोई हर्ज नहीं, अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी इंशाअल्लाह। कोई हर्ज की बात नहीं, अल्लाह पाक ने चाहा तो ये मरज गुनाहों से पाक करने वाला है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अगर ये बताइए कि जनाजे में कितनी सफ़े होनी चाहिए? जनाजे में कम से कम 3 सफ़े होनी चाहिए। बिल फर्ज अगर 7 आदमी हो तो उनमें से एक इमाम होगा। पहली साफ में 3 आदमी होंगे, दूसरी साफ में 2 और तीसरी साफ में 1 आदमी होगा। जिस नमाज जनाजा में 3 सफ़े होंगी, फरमाया गया कि उस मैयत के लिए अल्लाह पाक जन्नत वाजिब फरमा देगा। जी जनाब, आपका जवाब तो दुरुस्त दे दिया है। बाज़ औक़ात बंदा अगले का जवाब भी दे देता है, तो आपने इतनी तफसील बता दी है कि उनके लिए आसानी हो गई है। बहरहाल आपका जवाब दुरुस्त है। सवाल ये है कि अगर जनाजा पढ़ने वाले अफराद बहुत कम हो तो 3 सफ़े कैसे बनाएं? मिसाल के तौर पर अगर जनाजा पढ़ने वाले जने 7 हैं तो उनमें से एक इमाम बन जाएगा और बाकी पहली सफ़ में 3 इस्लामी भाई खड़े हो जाएंगे, उसके पीछे अली में 2 और आखिरी में 1 शख्स खड़ा हो जाए, तो ऐसे भी 3 सफ़े मुकम्मल। क्या बात है जनाब, 7 अफराद भी हों तो 3 सफ़े बनाई जा सकती हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए क्या जन्नत में नींद होगी? बंदा कहता है नींद से बड़ा रिलैक्स मिलता है, क्या जन्नत में भी नींद मिलेगी? नींद एक किस्म की मौत है जी, और जन्नत के अंदर मौत नहीं है। जनाब, नींद एक किस्म की मौत है, जन्नत में नींद नहीं है, क्योंकि जन्नत में मौत नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। क्या जन्नत में जिस्म पर बाल होंगे? जन्नत के अंदर जी नहीं, जिस्म पर बाल नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ भवों के बाल होंगे, सर के बाल होंगे और आईब्रो के होंगे। अच्छा, भवें और आईब्रो तो एक ही होती है ना? पलकों के बाल होंगे। सर के बाल होंगे, पलकों के होंगे, भवों के होंगे, उसके सिवा जन्नती के जिस्म पर कहीं बाल ना होंगे। क्या खूबसूरत तफसील है कि सब बेरीश होंगे, यानी दाढ़ी नहीं होगी, सुरमुगी आंखें होंगी, 30 बरस की उम्र के मालूम होंगे, कभी भी इससे ज्यादा मालूम ना होंगे। क्या बात है जन्नत की। यहाँ दाढ़ी रख लो इस्लामी भाइयों, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी, इधर रख लो, इंशाल्लाह जन्नत में दाखिला मिल जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए खाने के बाद मिसवाक करने से क्या फायदा हासिल होता है? खाना खाने के बाद मिसवाक करने से दांतों का पीलापन नहीं होता। हदीस पाक है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं खाने के बाद मिसवाक करना दांतों का पीलापन दूर करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मुसाफिर के लिए सफर में अपने साथ क्या चीजें रखना सुन्नत है? मुसाफिर के लिए हालत सफ़र में अपने पास 8 चीज़ें रखना सुन्नत है, और वो ये हैं: कंघा, सुरमा, आईना, सुई, धागा, शीशा, मिसवाक। 8 हो गई? दोबारा पढ़ें। कंघा, आईना, तेल, सुई, धागा, मिसवाक, सुरमादानी और सुरमादानी, खुशबू, कैंची। चले 7 आपने बता दी, इसलिए आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। अपने साथ एक सुन्नत बॉक्स बना लें, जब भी सफ़र करें ये चीज़ें काम भी आती हैं, सुन्नत का सवाब भी मिल जाएगा, नबी पाक की याद भी दिलाएंगी। मिसवाक
कंगा, कैंची, सुरमादानी, आईना, सुई, धागा, तेल। तो इंशाअल्लाह सुन्नत का ये सामान साथ होगा तो सुन्नत का भी सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। अब चलते हैं 5वें सवाल की तरफ। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमाते रहे? हुजूर गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। कुछ इसकी तफसील भी बताएंगे? वो इस तरह होता था कि रात को इशा के बाद वजू कर लेते, ताज़ा वजू कर लेते और उसके बाद उसी के साथ फजर की नमाज अदा फरमाते। इशा के पहले ही पढ़ते होंगे ना वजू? तो इशा के बाद सारी रात इबादत फरमाते और सुबह इसी वजू से फजर की नमाज अदा फरमाते। 40 साल तक गौसे पाक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते रहे। ऐ कादरियों, गौस पाक के मुरीदों, गौस पाक इशा के वजू से फजर पढ़ें और कादरी कहलाने वाला ना इशा पढ़े ना फजर पढ़े। गौर करें, गौसे पाक से मोहब्बत है तो नमाजों से भी मोहब्बत करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बताइए सरकार गौसे पाक का हमेशा बावजू रहने से मुताल्लिक क्या अमल हुआ करता था? हुजूर सैयदना गौसे आजम रदियल्लाहु तआला अन्हु जब भी वजू करते दो रकअत तहियतुल वजू अदा फरमाते। 2 रकअत नमाज अदा फरमाते और इन रकअतों को तहियतुल वजू कहते हैं। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। चले हमारे इस्लामी भाई यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों से भी सवाल करें। एक सवाल गौस पाक की बात चली है तो मैं ही कर लेता हूँ। गौसे पाक किस तारीख को आपकी विलादत हुई? महीना और तारीख बताएंगे। चले मदनी मुन्ने हाथ खड़े कर रहे हैं, मदनी मुन्ने से पूछ रहे। चले गौसे पाक का यौम पैदाइश। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद इरफा रजा तारी है जी। गौसे पाक 1 रमजान को पैदा हुए थे। जी जी, यकुम रमजान को, रमजान के इब्तिदाई दिन पैदा हुए। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। इनका जवाब दुरुस्त हुआ। इनको मकतबतुल मदीना की बहुत ही प्यारी किताब इस्लामी महीनों के फजाइल, माशाल्लाह, ये 200 रुपये जो है इसका हदिया है, मकतबतुल मदीना से तलब की जा रही है। 12 महीनों के इसके अंदर फजाइल, वज़ाइफ और दीगर जो है वो इसके अंदर मवाद मौजूद है, तो ये इनको तोहफतन पेश की जा रही है। जी वाकई ये बहुत प्यारी किताब है और इसको हासिल कीजिए। मुबल्लिगीन के लिए भी इसमें जबरदस्त मवाद मौजूद है। साथ में इंशाल्लाह गिलाफ काबा के धागे भी। चले माशाल्लाह। आप भी एक सवाल कर लें आतिफ भाई। सवाल ये है कि कुरान करीम की ऐसी 2 सूरतें बताएं जिसकी आखिरी आयत हर्फ रा पर ख़त्म होती हो। कुरान करीम की 2 ऐसी सूरतें जिनकी आखिरी आयत जो है वो हर्फ रा पर ख़त्म होती हो। आखिरी आयत? आखिरी आयत। एक तो मुझे भी याद आ गई, दूसरी सोचते। आप भी तोहफा ले सकते हैं। चले सुनाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद अकील अत्तारी है। कुरान पाक में 2-3 सूरतें हैं जो लफ्ज़ रा पर आखिरी आयतें जिनकी ख़त्म होती है। बताइए। सूरत कौसर, सूरत आसर और सूरत कमर। जी, इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह इन्हें महनामा फैज़ान मदीना और साथ में इंशाल्लाह मुतबर्रक तोहफा जो है इन्हें पेश किया जाए। मस्जिद नबवी शरीफ के कालीन का मुबारक पीस। वाह भाई वाह, सुभान अल्लाह। चले जनाब चलते स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। दे देसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी, दे देसी नूर है सेगमेंट के बाद दोनों टीमों के नंबर 10-10 हैं। आइए चलते हैं अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है इश्क के बोल। इश्क के बोल सेगमेंट में 5-5 अशार दोनों तरफ के इस्लामी भाइयों से पूछे जाएंगे और आपने उसका जवाब देना है। हो सकता है पहली लाइन मैं पढ़ूं आपने दूसरी पढ़नी हो, मैं दूसरी पढ़ूं आपने पहली पढ़नी हो। मशवरा करके जवाब दीजिएगा। गलत जवाब देने की सूरत में यकीनन नंबर नहीं मिलेंगे। पहला सवाल फैसलाबाद वालों से, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उनके निसार
सब याद आ गए हैं, सब भुला दिए हैं। जनाब अब बारी है मीरपुर खास वालों की। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए, दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा दिए हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मेरे करीम से कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। अच्छा, इस शेर में गलती कर जाते हैं इस्लामी भाई समझने में कि दरिया बहाना तो समझ आता है, दुर्बे बहाना क्या होता है। तो कुछ लोग समझते हैं कि दुर्बे बहा दिए, सवाल भी करते हैं दुर्बा क्या होता है। तो बेसिकली इसमें एक छोटी सी बात है समझने वाली। यहां मुराद यह है कि नबी पाक की सखावत का आलम यह है कि अगर कोई कतरा मांगता है नबी पाक उसे दरिया की मानिद अता फरमाते हैं। और यहां लफ्ज है दुर्बे बहा। दुर कहते मोती को, हीरों को। नबी पाक न सिर्फ दरिया अता फरमाते हैं, कीमती मोती भी अता फरमा देते हैं। तो लफ्ज है दुर बेबहा दिए हैं। बेबहा यानी जिसकी कीमत ही अदा नहीं की जा सकती, इस कदर कीमत वाले हैं, इतने अनमोल। तो नबी पाक की शान ऐसी है। जनाब अब बारी है हमारे फैसलाबाद वालों की। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में। मशवरा जरूर करें मगर टाइम के अंदर करना है। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में। महरे गुलामी है पड़ी लिखे हुए हैं नाम दो, मोहरे गुलामी है पड़ी लिखे हुए हैं नाम दो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में। नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में। मोहरे गुलामी है पड़ी लिखे हुए हैं नाम दो। ये आला हजरत का एक अंदाज था और सुन्नत अंदाज से जब कोई बंदा आराम करता है तो आला हजरत जब आराम करते थे तो गाल के नीचे जब हाथ रखते तो इस तरह हाथ रखते, यानी अल्लाह का लफ्ज बन जाता। और जब आप लेटते, आपको कोई सीधी करवट लेटता है और पैरों को मोड़ लेता है तो गौर से देखें तो लफ्ज मोहम्मद बन जाता है। आप फरमाते नामे खुदा है हाथ में, नामे नबी है जात में। मोहरे गुलामी है पड़ी लिखे हुए हैं नाम दो। इसी से आगे का शेर है नामे, अच्छा ये शेर हो गया। नामे हबीब की अदा जागते सोते हो अदा। नामे हबीब की अदा जागते सोते हो अदा। नामे मोहम्मदी बने जिस्म को ये निज़ाम, नामे मोहम्मदी बने जिस्म को ये अदा, जिस्म को ये अदा ये निज़ाम दो। यानी अगर नामे मोहम्मदी आपके जिस्म से बने तो जिस्म को ऐसा निज़ाम दे दो कि सरकार की हर हर अदा जो है वो जिस्म से छल के। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नामे हबीब की अदा जागते सोते हो अदा। नामे मोहम्मदी बने जिस्म को ये निज़ाम दो। शेखैन इधर निसार गनी ओ अली उधर। दोनों टीमों के पास एक मदद का ऑप्शन भी है जो पहले 4 सेगमेंट में मदद ले सकते हैं। गुंचा है बुलबुलों का यमीनो शमाले गुल। क्या बात है, क्या बात है। शेखैन इधर निसार गनियो अली उधर। गुंचा है बुलबुलों का यमीनो शुमाले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। या रब हरा भरा रहे दागे जिगर का बाग। या रब हरा भरा रहे दागे जिगर का बाग। हर माह महे बहार हो हर साल साले, हर माह महे बहार हो हर साल साले गुल। जवाब दुरुस्त दे दिया है। देख के हजरते गनी फैल पड़े फकीर भी।
छाई है अब तो छावनी हशर ही आ न जाए। छाई है अब तो छावनी हशर ही आ न जाए, क्यों? जवाब दुरुस्त दे दिया है। खुश रहे गुल से अंदलीब, खारे हरम मुझे नसीब। मेरी भला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों? मेरी भला भी जिक्र पर फूल के खार खाए क्यों? जवाब दुरुस्त दे दिया है। दिखाए लाख आंखें महरे महशर, कुछ नहीं परवाह। दिखाए लाख आंखें महरे महशर, कुछ नहीं परवाह। मेरे मौला खुदा रखे तुम ही तुम हो मेरे अमनो अमा तुम। क्या बात है, खुदा रखे तुम ही तुम हो मेरे अमनो अमा तुम हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जमीन और आसमां की सब बहारें आपका सदका। बहारों में या तुम हो, बहारों से निहा तुम हो। बहारों में निहा तुम हो, बहारों से या तुम हो। नहीं जनाब, गलती हो गई है आपसे। मैं पहले भी कहा था अगर आपको कोई शेर कंफर्म नहीं तो आप मदद ले सकते हैं। बहारे बेखजा तुम हो, बहारे जाविदा तुम हो। गलती हो गई है जनाब, और ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब यहाँ चलते हैं हाजरीन से सवाल करने के लिए। यही कलाम बहुत खूबसूरत है, और क्या खूबसूरत कलाम है। इसका पहला शेर कौन सुनाएगा? बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। कौन कंप्लीट करेगा शेर को? हाय हाय हाय, कमाल किया है इस कलाम में मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब नूरी ने। वन ऑफ द ब्यूटीफुल कलाम, सुभान अल्लाह। कोशिश करें कि ज़हनी आजमाइश वालों के अलावा सवाल करें, ताकि हमारे जो हाजरीन आते हैं उनको मौका मिले। नाराज ना होना बेटा, जो सिलसिलों में आ रहे हैं उनके अलावा कोई नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहारे बाग़ रिज़वां तुमसे है, ज़ेबे जिना। क्या बात है, बहारे बाग़े रिज़वां तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। इस कलाम को अगर आप समझ लेना नाजरीन, वाकई इश्क़ रसूल का जो मोराल, जो लेवल बुलंद होता है। आप जरा शेर समझिए, बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। हुजूर आप ऐसी बहार हैं कि जिधर आपकी जलवागरी हो जाए तो जान जो है उसमें उसके अंदर एक रौनक आ जाती है। नसीम कहते हैं हवा को, खूबसूरत महकती हुई हवा। हुजूर ये गुल सिता के अंदर, ये बागों में जो नसीम चलती है, ये हवा चलती है, हुजूर ये आपके दम कदम से है। बहारे, आगे लिखते हैं, बहारे बाग़े रिज़वां तुमसे है। बाग़े रिज़वां से मुराद जन्नत है। जन्नत के जो यूं समझिए कि जिसको केयर टेकर कहा जाए या निगहबान या दारोगा कहा जाए, वो हजरत रिजवान है। हजरत रिजवान का जो बाग है हुजूर, उसकी बहार भी आप हैं। ज़ेबे जिना तुम हो, हुजूर जन्नत की ज़ेबो ज़ीनत भी आप ही के सबब से है। क्या खूबसूरत बात है। नातख़्वां सुनाएं ये शेर, जवाब इनका दुरुस्त मान दे रहे हैं। बहारे जां फिजा तुम हो, नसीमे गुल सिता तुम हो। बहारे बाग़े रिज़वां तुमसे है, ज़ेबे जिना तुम हो। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है। माशाअल्लाह 18 नंबर है मीरपुर खास के, 20 नंबर है फैसलाबाद के। अगले सेगमेंट की तरफ चलेंगे जिसका नाम है फैजाने नमाज। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है, और नमाज का मजीद शौक बढ़े, और बिलखुसूस इसमें सवालात अमीर अहले सुन्नत की बड़ी ही प्यारी तसनीफ फैज़ान नमाज से भी किए जाते हैं। तो तमाम इस्लामी भाई फैज़ान नमाज हासिल करें, इसकी बरकतें लूटें। सवाल करेंगे हम फैसलाबाद वालों से, जो अपने घर से तहारत यानी वुजू और गुस्ल करके नमाज के लिए निकलता है, उसको क्या फ़ायदा होता है?
जो घर से तहारत करके नमाज के लिए निकलता है, फरमाया गया उसके हर कदम पर एक गुनाह महव होता है और उसका एक एक दर्जा बुलंद होता है। क्या बात है, हर कदम पर एक गुनाह मुआफ होता है, हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होता है। क्यों ना मस्जिद की तरफ रोज जाया करें। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हदीस पाक में किस शख्स को बदबख्त व महरूम फरमाया गया? हदीस पाक में है जिसका मफ़हूम इस तरह है कि हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से फरमाया, दुआ किया करो कि ए अल्लाह हमें बदबख्त और महरूम शख्स को ना रहने दे। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह बदबख्त और महरूम शख्स कौन है? हुज़ूर रहमत आलम ने इरशाद फरमाया, नमाज को तर्क करने वाला। नमाज तर्क करने वाला महरूम व बदबख्त फरमाया गया। खुदारा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, जो नमाज नहीं पढ़ते, इससे बड़ी महरूमी क्या है कि नबी पाक बदबख्त फरमाए, महरूम फरमाए। खुदारा नमाज की पाबंदी कीजिए, नियत कीजिए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। बताइए, तौरात में नमाज असर पढ़ने के क्या फजाइल लिखे हुए हैं? पाँच सेकंड रह गए। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तौरात में किसी मुकाम पर पढ़ा है, अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मेरे नबी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत होगी जो नमाज असर अदा करेगी। तो जो कोई नमाज असर अदा करेगा उसके लिए सातों आसमान के फरिश्ते दुआ करेंगे, और जिसके लिए मलाइका दुआ करें अल्लाह ताला उसको अजाब नहीं देता। अल्लाह अकबर। नमाज असर के फ़ज़ाइल सुने कि अल्लाह तबारक व ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाता है, ए मूसा, असर की 4 रकातें अहमद और उसकी उम्मत अदा करेगी, जो तो सातों आसमान के फरिश्ते उनके लिए मग़फ़िरत चाहेंगे, और मलाइका यानी फरिश्ते जिसके लिए मग़फ़िरत चाहें मैं उसे हरगिज़ अजाब ना दूंगा। गौर करें वो लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, एक बार फिर जोरदार नियत करें, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फैसलाबाद वालों का जवाब दुरुस्त है। बताइए, दोनों आस्तीनें या एक आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा चढ़ी हो तो उस हालत में नमाज का क्या हुक्म है? इस हालत के अंदर जो नमाज है वो मकरूह तहरीमी कहलाती है। दोनों आस्तीनें या एक आस्तीन आधी कलाई से ज्यादा नमाज की हालत में चढ़ी हो तो नमाज मकरूह तहरीमी है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ जनाब। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है तारुफ़े कुरान। माशाअल्लाह, तारुफ़े कुरान सेगमेंट में कुरान पाक के बारे में प्यारी प्यारी मालूमात हमें मिलती हैं। पहला सवाल करेंगे और ये सवाल है फैसलाबाद वालों से, कुरान में शहर मक्का को मक्का के अलावा कौन कौन से नाम दिए गए हैं? शायद नाजरीन में से बहुत सौ को पहली बार पता चलेगा कि कुरान पाक में मक्का शरीफ को बहुत सारे नामों से पुकारा गया है। कुरान पाक में मक्का को मक्का के अलावा दीगर 3 नामों के साथ जिक्र किया गया है। सूरह आल इमरान में मक्का के नाम से, और सूरह 3 में आयत नंबर 3 में बलदिल अमीन के नाम से, और सूरह शुआरा की आयत नंबर 7 में उम्मुल कुरा के नाम से। जनाब, मक्का, बलदुल अमीन, उम्मुल कुरा, सुभान अल्लाह, मक्का पाक के कितने प्यारे प्यारे नाम कुरान में जिक्र है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये सूरह शूरा है, सूरह शुरा नहीं है। सूरह शूरा की आयत नंबर 7 में उम्मुल कुरा फरमाया गया। जवाब इनका हम दुरुस्त मान रहे हैं। और अब चलते हैं हम मीरपुर खास वालों की तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम को कौन सी सूरतें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों से अता की गई? सूरह ताहा और सूरह तूर। कुछ तफसील भी तो बताएं ना इसके बारे में जो हदीस पाक है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों में से 2 सूरतें अता की गई, सूरह ताहा और सूरह तूर। सूरह ताहा और सूरह तूर।
अच्छा, और सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे मौजूदा खजानों से अता की गईं और मुफस्सल सूरतें इजाफी दी गईं। लेकिन सुबहान अल्लाह, ये बिल्कुल नई बात नाज़रीन को शायद पता चलेगी कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सूरह ताहा और सूरह तूर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तख्तियों से अता की गई। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह नमल में कौन से 5 वाकयात बयान किए गए हैं? कुरान पाक में कितने खूबसूरत वाकयात हैं। सूरह नमल में कौन से वाकयात हैं, अभी हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटी का वाकया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस का वाकया, और हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का वाकया, और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊँटनी का वाकया, उनकी कौम का वाकया। 5 वाकयात एक सूरत में मौजूद हैं। पढ़ें तो पता चले कि कुरान में कितना खजाना मौजूद है। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कुरान को बयान, तिबियान और मुबीन क्यों कहते हैं? कुरान को तिबियान मुबीन इसलिए कहते हैं। तिबियान मुबीन बयान का माना है वाज़ेह और ज़ाहिर करने वाला। चूँकि कुरान करीम अहकाम शरइया और उलूम गैबिया को हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ज़ाहिर करने वाला है, इसलिए तिबियान मुबीन और बयान कहते हैं। क्या बात है, क्या बात है कुरान पाक की। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करने की क्या फजीलत है? जिसने सूरत कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद की वो दज्जाल के फितना से अमन में रहेगा। सुभान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात याद करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह। जिस जवाब को सुनकर मैं भी नियत करता हूं कि 10 आयतें तो याद की जा सकती हैं। इतनी बड़ी फजीलत है। कुरान पढ़ने का शौक अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सूरह अहकाफ का नाम अहकाफ क्यों रखा गया? देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में। क्योंकि इस सूरत के अंदर जो है अरब के यमन के करीब एक बस्ती अहकाफ का बयान किया गया है, जो कि कौम आद की एक बस्ती का नाम है। इस वाक़े का जिक्र है, इस वजह से इसको सूरह अहकाफ कहते हैं। अहकाफ यमन की उस सरजमीन का नाम है जहां कौम आद आबाद थी। और इस सूरत की आयत नंबर 21 से सरजमीन अहकाफ में रहने वाली इस कौम का वाकया बयान किया गया। इसी मुनासिबत से इसे सूरह अहकाफ कहा जाता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हो गया जनाब। अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की जानिब और हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 4 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 28 नंबर हैं मीरपुर खास वालों के, 30 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। आइए चलते हैं कुछ मालूमात हासिल करने, और वो भी अनोखी, दिलचस्प। शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है अनोखी मालूमात। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। प्रोग्राम है ज़हनी आज़माइश सीजन 11 और सेगमेंट है अनोखी मालूमात। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्ज के बारे में जिसमें दुनिया के 39% अफराद मुब्तला हैं, लेकिन मसला ये है कि उसे मर्ज समझा नहीं जाता, और वो है मोटापा, ओबेसिटी। And it's not just a cosmetic consideration, but a chronic medical disease that can lead to high blood pressure, diabetes and cardiovascular diseases. मोटापा सिर्फ ये नहीं कि पेट निकल आया, बल्कि ये शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारियों की भी वजह बन सकता है। आसान अल्फाज में इट्स एन एक्सेसिव फैट कंडीशन। जिस तरह वजन के लिए किलो और दूध के लिए लीटर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह एनर्जी के लिए कैलोरीज का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। एवरेज औसतन एक मर्द को रोजाना 2500 कैलोरीज और एक खातून को रोजाना 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। और अगर हम ज्यादा कैलोरीज खाएंगे तो ये जिस्म में स्टोर हो जाएंगी, जिसको मोटापा कहा जाता है। और इसकी बुनियादी वजह वो फिजिकल इनएक्टिविटी और ओवर ईटिंग है, यानी आरामदेह अंदाजे जिंदगी, पहियों पर, लिफ्ट पर और पैदल ना चलना, एक्सरसाइज ना करना। और इसके अलावा
कुछ खास अद्वियात का इस्तेमाल भी मोटापे की वजह बन सकता है। और बाज नफ्सियाती अमराज ऐसे हैं कि जब इंसान को वो लग जाते हैं तो वो मोटा हो जाता है। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले हमारा दीन इस्लाम जो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, की टू ऑल प्रॉब्लम्स है, सूरतुल आराफ की आयत खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, खाओ पियो और हद से ना बढ़ो, इस आयत के हवाले से हज़रत अली बिन हुसैन वाक़दी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी किताब की आधी आयत में पूरी तिब जमा फरमा दी। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं दिल की सख्ती के दो असबाब हैं, पेट भर के खाना और ज्यादा बोलना। सो सिंपल इज चेंज योर लाइफस्टाइल, अंदाजे जिंदगी बदलें। बेस्ट इज कंसिस्टेंसी, पक्का इरादा कर लें, नियत कर लें कि मैंने अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है। फलों और सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, आहिस्ता खाइए, टीवी देखते वक्त खाना इस्तेमाल ना करें, खाना ना खाएं, नींद पूरी लें, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी बोतलें वगैरह ना पिएं, एक्सरसाइज प्लान बनाएं, और अगर बच्चों में मोटापा आ जाए तो वर्क विद पीडियाट्रिशियन सो दैट ही कैन स्लिम इन सेफ वे। आप बच्चों को एकदम उनका वेट लूज नहीं करवा सकते क्योंकि उनकी बॉडी बढ़ रही होती है और उनके जिस्म को बहुत सी एनर्जी चाहिए होती है। तो बच्चों में अगर वेट लॉस होगा तो डॉक्टर के मशवरे के साथ होना चाहिए। ये मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का एक शोरा आफाक रिसाला वजन कम करने का तरीका, ये हासिल कीजिए। आपको दावत इस्लामी की वेबसाइट की बुक गैलरी के अंदर मिल जाएगा, मकतबतुल मदीना के रिटेल आउटलेट्स पर भी ये मौजूद है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत से जबरदस्त मशवरे मिलेंगे। इसके अलावा कलमा और दुआ, ये एक एप्लीकेशन है एंड्रॉइड पर, iOS के ऊपर, दावत इस्लामी की तरफ से। इसमें बच्चों के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। इसको आप डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल में और दूसरों तक भी नेकी की दावत पहुंचा दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक हम सबको सेहत वाली, आफियत वाली और नेकियों वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आइए अब एक खूबसूरत सेगमेंट, आज उम्मीद है आप समझ गए होंगे कौन सी ज़बान में करना है। सिंधी अजरक मैंने आज पहनी हुई है और ये हमारे सिंधी भाइयों की दिलजोई की नीयत भी है। हमारा शहर कराची भी सिंध में ही है, हम खुद भी सिंध में रहने वाले हैं। आइए आज शुरू करते हैं वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग। आज हमने इंशाअल्लाह नाखून काटने की सुन्नत और आदाब सिंधी ज़बान में सीखना है इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। न कटण जूं सुन्नतूं ऐं आदाब। प्यारा प्यारा इस्लामी भाइरों ऐं मदनी चैनल जा नाज़रीन, अॼु असां न कटण जूं सुन्नतूं ऐं आदाब सिखण जी कोशिशि कंदासीं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। फ़िलहाल आउं सिंधी ज़बान सिखी रहियो आहियां। जेकॾहिं हिन बयान जे दौरान ग़लती थी वञे मूंखे माफ़ कजो, जज़ाकल्लाहु खैरा। न कटण वॾा रखण रिस्क जी तंगी जो बाइस आहे। वॾा न शैतान जे वेहण जी जॻह आहे, यानी इन्हनि ते शैतान वेंदो आहे। जुमे जे ॾींहुं न कटण शिफ़ा आहे, यानी बीमारी दूर कंदो आहे। न कटण खां पोइ नहन के दफ़न कियो। न कटण खां पोइ बैतुल खला या गुसल खाने में उछले छॾण मकरू आहे। नंबर 6, डंदनि सां न कटण घुर्जनि जो बकरू आहे ऐं इन सां कोड़ जो मर्ज़ पैदा थियण जो अंदेशो आहे। नंबर 7, न पाण बि कटे सघजनि था ऐं ॿिए जे ज़रिए बि कटाई सघजनि था। नंबर 8, रात में भी न कटे सघजनि था। नंबर 9, जुमे जे ॾींहुं न कटण मुस्तहब आहे, न कटण मुस्तहब आहे। नंबर 10, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो इरशाद आहे ते जेको जुमे जे ॾींहुं न कटींदो ॿिए जुमे ताईं परेशानी खां महफूज़ रहंदो। नंबर 11, हथ जा न कटण जो सुन्नत तरीक़ो ही आहे ते सजे हथ जी शहादत जी आंगुर खां शुरू करे तरतीब सां चीच ताईं न कटियो पर अंगूठो छॾियो। हाणे खबे हथ जी चीच खां शुरू करे तरतीब सां अंगूठे ताईं न कटियो। हाणे सजे हथ जो अंगूठो जेको बाक़ी रहियो उन जो न भी कटियो, यानी कटण शुरू सजे हथ खां थिए ऐं सजे हथ ते ख़तम। नंबर 12, पैरनि जे न कटण जो तरीक़ो ही आहे कि सजे पैर जी चीच खां शुरू करे तरतीब सां अंगूठे ताईं न कटियो, पोइ खबे पैर जे अंगूठे खां शुरू करे
चीच ताएं कटियो। या अल्लाह असां सभिनी के न कटण जी सुन्नतन ऐं अदबन ते अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। आप सिंधी भाई लाइ सवाल भी आहे बट जवाब सिंधी विच ॾिनो आहे, ठीक है। इस्लामी भाइरनि जे लाइ अॼु जो सवाल ये है, हथ जा न कटण जो सुन्नत तरीक़ो ॿुधायो। सिंधी विच ॿुधायो। सिंधी मां, हाँ सिंधी मां ॿुधायो। अब इतनी सारी ज़बानें बोल रहा हूँ, रोज तो मिक्स हो जाती है। सिंधी मां ॿुधायो साईं। सिंधी में बताएंगे। हाँ अदा साईं, सिंधी मां ॿुधायो। तव्हां किधर से आए? ठटा शहर से आए। अरे वाह भाई वाह, चले भाई। जी मुझो नालो सदाम हुसैन है। अरे वाह। सुबह ते हथ जूं 9 खां वठी। हाँ चीच भी कहते हैं, और क्या कहते हैं आप बता रहे? चिच। अच्छा, और आपने कुछ और भी कहा ना अभी? 9 न चिच का आंगर चवंदा। अच्छा चिच, छोटी उंगली चिच खां वठी। हाँ ही शहादत वारी आंगर। हाँ उन खां पोइ हितां खां वठी। हाँ हितां शुरू कबो। कौन से? खबे। खबे। हाँ तंगा पोरी आखिर में कटो। फिर आखिर में क्यों दोनों आखिर ना नहीं, ये काट के बाद में। हाँ आखिर सजे खां इफ्तिदा, सजे ते ही खत्म। जी सजे खां सीधे से ही शुरू करना है, सीधे पर ही खत्म करना है। चले माशाल्लाह, जवाब तमाजो दुरुस्त आ, सही आ माशाल्लाह। चलें अब इन्हें गिलाफे काबा का मुबारक अस्तर और मुबरक पानियों का मजमुआ इंशाल्लाह पेश। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सिंधी जबान में एक दो अशार भी नात के हमारे इस्लाम ने तैयार किए हैं, कोशिश करते हैं मिलकर पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो बलि करे आया, बलि करे आया, बलि करे आया, बलि करे आया, हो बलि करे आया, बलि करे आया। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। भलारो आ पैदा कयो अल्लाह पहुंचो, महबूबा प्यारो आ। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। सब ही मनाओ जश्न विलादत, जश्न विलादत। सब ही मनाओ जश्न विलादत, जश्न विलादत। मौला असाते कई आइनायत, कई आइनायत। मौला असाते कई आइनायत, कई आइनायत। हो उम्मत लई ओ इनाम, सब नबियान जो इमाम। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। मिठड़ो मोहम्मद आयो, सल्ले अला सब गायो। बलि करे आया, बलि करे आया, बलि करे आया, बलि करे आया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वक्त हुआ इंशाअल्लाह कुछ कलाम भी सुनेंगे, मुहासबा भी होगा मदनी इनामात का, और इंशाअल्लाह आपकी कॉल्स भी लेंगे। आप ऑडियो कॉल के साथ साथ वीडियो कॉल्स भी कर सकते हैं। हमारे नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है आगे आ जाएं, नातख़्वाह इस्लाम में भी आ जाएं इंशाअल्लाह, और फिर हम इंशाअल्लाह मुहासबा भी करेंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ इल्म का जरिया बना इसको जहां के वास्ते। इल्म का जरिया बना इसको जहां के वास्ते। आ गई, क्या नाम है आपका? आशा, आसिया है। अच्छा ये चले भाई, आसिया आज फिर आ गई है, कल आपको लोग याद कर रहे थे भाई। चले माशाल्लाह। नाज शरीफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब
आपका लिखा बहुत ही प्यारा कलाम, आइए मिल के पढ़ने के साथ हासिल करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जान जान जाने तजल्ला कहूँ तुझे, तजल्लियों के कफील तुम हो, मुराद कल्बे खलील तुम हो, खुदा की रोशन कलील तुम हो, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है। तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। खुदा की गैर डाल रखे है तुझ पे 70,000 पर्दे, जहां में बन जाते दूर लाखों, जो एक भी उठता हिजाब तेरा। अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जान जान जाने तजल्ला कहूँ तुझे, ऐ जाने जाईमा की जान, ऐ जाने जाईमा की जान। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। जाने 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 तजल्ला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। तेरे तो बस ऐब इतना ही से है बरी, तेरे तो बस ऐब इतना ही से है बरी। हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। कह लेगी सब कुछ में ये सना खाकी खामोशी,
रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। मेरे रज़ा ने खत में सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे। बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आइए इंशाअल्लाह अब हम मदनी इनामात के रिसाले निकाल लीजिए। चाय भी आपको पेश की जा रही है। हमारे स्टूडियो में हमारे हाजरीन के लिए भी माशाअल्लाह चाय का इंतज़ाम होता है। अल्लाह पाक उन इस्लामी भाई को भी जज़ाए खैर दे। ये मदनी चैनल की तरफ से नहीं बल्कि एक आशिक रसूल ने गौसे पाक की नियाज की नीयत से आप सबके लिए रोज़ाना चाय का इंतज़ाम किया। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और मैं चाहूँगा कि आप सब आया कीजिए जो आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी आ जाया करें ताकि स्टूडियो में आपको जगह मिल जाए। वैसे हमने इंतज़ाम किया है कि अब हाज़रीन ज़्यादा हो जाया करेंगे तो हमने एक और जगह भी स्क्रीन का इंतज़ाम करेंगे ताकि जो आएँ वो सब ज़हनी आजमाइश को अच्छे अंदाज से देख सकें। आइए जल्दी अपने मदनी इनामात के रसाइल निकाल लें और जो मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए मुहासबा करते हैं वो भी अपनी एप्लीकेशन ऑन कर लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तमाम इस्लाम भी अपने रिसाले निकाल लीजिए और अपने आमाल का मुहासबा कीजिए। जिनके पास रिसाइल हैं वो अपने ही रिसाले पर तवज्जो रखें। मदनी इनाम नंबर 1, अच्छी अच्छी नीयतें की, 2 पाँचों नमाज़ें पहली सफ़ में अदा की, 3 नमाज़ें पंजगाना के बाद आयतुल कुर्सी तस्बीह फ़ातिमा सूरह इखलास पढ़ी, अज़ान व इकामत का जवाब दिया, शजरा शरीफ के कुछ न कुछ औरात पढ़े, मुसलमानों को सलाम किया, आप और जी कहकर गुफ्तगू की, जायज़ बात के इरादे पर इंशाअल्लाह कोई नेमत देकर माशाअल्लाह कहा, सलाम और छींकने वाले की हमद पर जवाब दिया, दावत इस्लामी की इस्तिलाहात नीज़ तलफ़ुज़ की दुरुस्ती की कोशिश की, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल किए, फ़ैज़ान सुन्नत से 2 दर्स दिए या सुने, मदरसत मदीना बालिगान में पढ़ा या पढ़ाया, मकतबतुल मदीना की इस्लाही किताब का 12 मिनट मुताला किया, फ़िक्र मदीना की, सलातुत तौबा अदा की, चिटाई पर सोए नीज़रान सुन्नत बख्श रखा, सुन्नत कबलिया और बाद के नवाफिल अदा किए, तहज्जुद इशराक व चाश अव्वाबिन अदा की, तहियतुल वुज़ू और मस्जिद अदा की, कंजुल ईमान से 3 आयात मा तर्जुमा तफसीर पढ़ी या सुनी, 2 पर इनफिरादी कोशिश की, मदनी कामों में 2 घंटे सर्फ किए, अपने निगरान की इताअत की, दूसरों से मांग कर चीज़ इस्तेमाल तो नहीं की, मादल्ला किसी से गलती सादिर हो जाने की सूरत में इस्लाह की कोशिश की, पर्दे में पर्दा किया, किबले की समत रुख रखा, गुस्सा आने की सूरत में दरगुजर किया, फजूल सवालात तो नहीं किए, नामहरम रिश्तेदारों से शरई पर्दा किया, फिल्में ड्रामे गाने बाजे देखने और सुनने से बचे, घर में मदनी माहौल बनाने की कोशिश की, गाली गलोच और तोहमत से बचे, दूसरों की बात तो नहीं काटी, सदाए मदीना लगाई, राह चलते आंखों का कुफल मदीना लगाते हुए निगाहें नीचे रखी, दूसरों के घरों के अंदर झांकने से बचे, झूठ गीबत चुगली हसद तकब्बुर वादा खिलाफी से बचने में कामयाब हुए, दिन का अक्सर हिस्सा बावजूद रहे, मुखातब के चेहरे पर निगाहें तो नहीं गाड़ी, कर्ज होने की सूरत में जल्द अदा किया, मुसलमानों की ऐब पोशी की, यकसा ताल्लुकात रखे, नमाज और दुआ में खुशू खुजू पैदा करने की कोशिश की, आजिज़ी के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल तो नहीं किए जिनकी दिल तायीद न करे, ज़बान का कुफल मदीना लगाते हुए इशारे से और कम अज़ कम 4 बार लिखकर गुफ्तगू की, 1 घंटा 12 मिनट बयान या मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल देखा, मजाक मस्करी तंज़ीलदारी और कहका लगाने से बचे, ज़रूरी गुफ्तगू कम से कम अल्फाज में निपटाने की कोशिश की, मायूब लिबास तो नहीं पहना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चले कुछ कॉल्स आपकी सिलसिले में शामिल करते हैं और फिर इंशाल्लाह सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी भाई मुझे ये कलाम सुनना रे मैनू तो मदीने तक अमल दामन दा मेरे दिल विच तक और नहीं
इस अंदाज से तो मैं नहीं पढ़ सकता जैसे आप पढ़ रहे हैं या पढ़ रही हैं ये भी नहीं पता। मेरा नाम भी आपने पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी सिलसिले में वो कलाम भी पढ़ेंगे। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जामिअतुल मदीना बहार मदीना सरदाराबाद फैसलाबाद से मोहम्मद जवादुल मुस्तफ़ा प्यारे तारी अर्ज़ गुज़ार हूँ। माशाअल्लाह अब्दुल्ला भैया आपका ये सिलसिला ज़हनी आज़माइश सीज़न 11 माशाअल्लाह अल्लाह पाक को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और आपको और हमारे इस प्यारे प्यारे मदनी चैनल को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। जरूर आपकी बारगाह में आज़त थी कि मेरे वालिदैन के लिए ताज़ा कराम के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपकी हम सबके घर वालों की मग़फ़िरत फरमाए। अगली कॉल दीजिएगा। हिकमत से भरपूर मदनी चैनल का मकबूल आम सिलसिला ज़हनी आजमाइश सीजन 11 की आमद हो चुकी है। ज़हनी आजमाइश की पूरी टीम बिलखसूस रुकने शुरा अब्दुल हबीब अत्तारी और उनके मुआविन यूसुफ बापू, शफीक अत्तारी और यूसुफ सलीम अत्तारी को बहुत बहुत मुबारक हो। गुंबदे खजरा की आगोशे सुकून के वास्ते इल्म और इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अगली कॉल दीजिएगा। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, मुझे आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत 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 पसंद है। प्यारे अब्दुल हबीब अंकल, आपके प्रोग्राम में आपकी पोती मिस्कात फातिमा को भी जरूर जरूर लाइएगा। जी जरूर लाएंगे इंशाल्लाह, कुछ सिलसिलों के बाद इंशाल्लाह। अगली कॉल दीजिएगा। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह से अब्दुल हबीब भाई आप सीज़न 11 लेकर फिर हाजिर हो गए हैं। जैसे कल की बात हो जिसका हमें बहुत दिनों से इंतज़ार था, माशाल्लाह सीज़न 11 हाजिर हो चुका है। अब्दुल भाई हमारे लिए बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ फरमा देना। अल्लाह हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आखिरी कॉल लेते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अत्तारी है। मैं टिब्बा सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। अब्दुल हबीब भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। आज आप इस चादर में बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब्दुल हबीब भाई, आप इशफाक भाई को अपने सिलसिले में कब लेकर आएंगे और हमारे लिए दुआ कर दे कि हम मक्के मदीने की ज़ियारत करें। आमीन आमीन। इंशाल्लाह हमारी मजलिस नोट कर ले भाई, इशफाक भाई को ज़रूर बुलाएं। मुझे बताया जा रहा है बहुत सारी कॉलें मिस हो जाती है। चले एक और कॉल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद जवाद अत्तारी है। मैं अबूधाबी से अर्ज कर रहा हूँ। आपका सिलसिला बहुत ही अच्छा जा रहा है। आपके सिलसिले ज़हनी आज़माइश के कलाम बहुत ही अच्छे होते हैं और इस बार के कलाम तो बात ही क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ये कलाम कौन तहरीर फरमाता है? अल्लाह हमारे हर दिल अजीज रुकने शुरा को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। ये कलाम माशाल्लाह हर साल ही अल्लाह सलामत रखे हमारे जुनेद शेख अत्तारी भाई मदनी, वो लिखते हैं माशाल्लाह और वही पढ़ते भी हैं। 2-3 सालों से उन्होंने हमें शामिल किया, वरना माशाल्लाह सारी काविश उनकी है। अल्लाह उनको दराजी उम्र बिल खैर दे और जज़ाए खैर भी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आप सबकी कॉल्स का। बहुत सारी कॉल्स हैं, अगर मैं कॉल्स ही चलाता रहूँ तो सिलसिला रुक जाएगा, तो कुछ ही कॉल्स हम चलाते हैं। मगर आप अपनी मोहब्बतों का, अपनी दुआओं का इज़हार करते हैं, अल्लाह आपको इसकी बहुत जज़ाए खैर दे। अपने कमेंट्स भी आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर, जहाँ मदनी चैनल लाइव फेसबुक पेज पर, मेरे पेज पर भी ये सिलसिला चल रहा होता है, यूट्यूब पर भी होता है, अपने कमेंट्स आप दिया करें, कोई सजेशंस भी दिया करें। मैं कोशिश करता हूं कि वो कमेंट्स पढ़ा करूं। बाज़ औक़ात बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, आपके मशवरे पहुंच जाते हैं, तो इंशाल्लाह उससे भी हमें सीखने को और आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आइए सिलसिले को शुरू करते हैं। आप हमें एक बार फिर स्कोर बोर्ड दिखाइए जनाब। नजर को नूर दे, दूर हो बातिन के आइश, नजर को नूर दे। जनाब 28 नंबर हैं मीरपुर खास वालों के, 30 नंबर हैं फैसलाबाद वालों के। अब चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, और उसके लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारी मजलिस से कि बोर्ड्स वगैरह लाए जाएं ताकि तहरीर कीजिए जो है वो हम शुरू करें। इंशाल्लाह तहरीर कीजिए कि बोर्ड्स भी लग रहे हैं। चलें फिर, जब तक बोर्ड्स लग रहे हैं तो कॉल्स दे दें, अगर कॉल्स 1-2 हैं तो खुश हो जाएंगे हमारे नाज़रीन।
जी बोर्ड्स लगाते जल्दी। जेको बात अर्ज कयां कई अर्ज इहा त माशाल्लाह अब्दुल लतीफ तारी इंशाल्लाह जेको सिंधी में बयान कंदा नान जी सुन्नत जे हवाले सां तो तमाम ही प्यारो सेगमेंट आहे। इन हवाले सां ॾाढी ख़ुशी थी आहे जो सिंधी में भी माशाल्लाह अचे तो मुख़्तलिफ़ ज़बानुनि में माशाल्लाह अचे तो। ऐं ही जेको आहे बस अर्ज इहो करणो त माशाल्लाह ॾाढी ख़ुशी थी आहे हर ज़बान में जेको आहे थिए थो ऐं सिंधी ज़बान में भी जेको थिए थो त अल्हम्दुलिल्लाह ॾाढी ख़ुशी हासिल थी आहे साईं। ऐं इहो प्रोग्राम जेकॾहिं कंटिन्यू हले त माशाल्लाह मदीना मदीना तव्हां खे ॾाढी ख़ुशी थी आहे। तव्हां जी ख़ुशी जी वजह से असांखे भी ख़ुशी थी आहे। चलें जनाब अगली कॉल दें। मोहम्मद हनीफ अत्तारी सहराए थर मिठी शहर बाबुल इस्लाम सिंध खां अर्ज़ करे रहियो आहियां। माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल सिलसिलो ज़हनी आज़माइश बहितरीन अंदाज सां हली रहियो आहे। हाजी अब्दुल हबीब मरहबा रात तव्हां सिराइकी ज़बान में नेकी जी दावत ॾिनी ऐं उन टाइम ते तव्हां शाद फरमायो त अॼोकी रात जेका आहे सिंधी ज़बान में नेकी जी दावत ॾिनी वेंदी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल बाबुल इस्लाम सिंध में रहण वारनि सिंधी इस्लामी भाइरनि जी दिलजोई थी वेंदी। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे मदनी चैनल खे दावत इस्लामी के अमीर अल सुन्नत के निगरान शुरा के शाद आबाद रखे। आमीन आमीन जी इल्तिजा है। जज़ाकल्लाह खैरा। मैं यहाँ कल हमारी कौन सी ज़बान है हमारी मजलिस बता दें ताकि अब कल वालों के लिए भी पहले से बता देंगे इंशाल्लाह। दोनों तरफ के इस्लाम पे आ जाएं, तहरीर कीजिए सेगमेंट के लिए और पर्चियाँ लाई जाएं माशाल्लाह। जो इस्लाम पे तहरीर करेंगे आगे आ जाएं। जी चलें फैसलाबाद वाले भाई पर्ची निकालें। अच्छा पर्ची अपने हाथ में रखेंगे, आप ले लें मीरपुर खास वाले भाई। अच्छा आप बेटा अब इस बोर्ड पे आ जाएंगे और फैसलाबाद वाले भाई इस बोर्ड पे आ जाएंगे। आप इधर खड़े हो जाएं, मैं पहले आपको बताता हूँ। मीरपुर खास वालों को हज़रत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में लिखना है, ये आप रखेंगे अपने पास। और हमारे फैसलाबाद वाले भाई आंखें बंद करके कुछ पढ़ रहे हैं। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के बारे में आपने लिखना है। ये आप नाम पर्ची पकड़ेंगे, मैं आपको जब कहूँगा 60 सेकेंड्स होंगे, आपका वक्त शुरू होता है अब। बुजुर्ग का नाम लिखें, सने विलादत लिखें, मकाम विलादत लिखें और मकाम वफात लिखें। इस तरह लिखें कि हम भी देख सकें। थोड़ा सा साइड पे होकर लिखेंगे तो नाजरीन भी साथ साथ देखते रहेंगे। वक्त आपके पास सिर्फ 60 सेकंड था, अब 45 सेकंड रह गया है। जनाब सने विलादत, मकाम वफात, तारीख और सन्ने वफात। सिर्फ नाम लिखने से तो काम नहीं चलेगा, वो तो हमने पर्ची पे लिख के दे दिया आपको। हजरत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह और दूसरी तरफ इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। 10 सेकंड हैं, गौर कर लीजिए, अपने जवाब को एक बार चेक कर लीजिए कहीं गलती तो नहीं है। जल्दी करेंगे जनाब, 3 सेकंड रह गए। फैसलाबाद वाले भाई वक्त खत्म हो गया, रुक जाइए अब। चलें मीरपुर खास वाले भाई अपना मार्कर देंगे। आपने लिखा है हजरत सरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह का जो सने विलादत है 155 सने हिजरी, बगदाद में आपकी विलादत हुई, बगदाद में विसाल हुआ 253 हिजरी, तो आपने सही लिखा है, मगर तारीख आपने नहीं लिखी, वो 13 रमज़ान है। मजलिस फैसला करेगी कि जवाब पूरा दुरुस्त माना जाए या कुछ कमी की जाएगी। इधर चलते हैं जनाब। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी 132 सने हिजरी में आपकी विलादत हुई, मूसल इराक में। नहीं जनाब, आपका जो विलादत है वो वासित इराक है। और बगदाद शरीफ आपने आपका जाए वफ़ात लिखा, नहीं जनाब, उनका इस्फहान ईरान जो है वो जाए वफ़ात है। और तारीख़ आपने सने वफ़ात नहीं लिखी, वो 14 जमादुल उखरा 189 हिजरी है। तो ये तो मेरा ख्याल है सिर्फ आपने सने विलादत ही ठीक लिखा है। मजलिस फैसला करे कि मीरपुर खास वालों को कितने नंबर देने हैं और फैसलाबाद वालों को कितने देने हैं। मीरपुर खास वालों ने सिर्फ तारीख नहीं लिखी है, असल में यहां मीरपुर खास वाले हैं और यहां फैसलाबाद वाले हैं। तो मीरपुर खास वालों को 2 नंबर दिए जा रहे हैं और फैसलाबाद वालों को 1 नंबर दिया जा रहा है। जनाब तशरीफ रखें, बल्कि अब दूसरी पर्ची खुलेगी, पर्ची लाइए। आप ही अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यही भाई होंगे जी, लीजिए।
इसको जहां के वास्ते। जी, फैसलाबाद वाले हजरत सैयदना अली बिन अहमद हकारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और मीरपुर खास वाले भाई जो हैं उनको हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर रदी अल्लाह तआला के बारे में लिखना है। जल्दी अपने बोर्ड के पास पहुंचिए, आपका वक्त शुरू होता है अब। कल इंशाअल्लाह हमारे सिलसिले में वतन के रंग ज़हनी आजमाइश के संग में बलोची ज़बान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी की दावत दी जाएगी। बलोची भाइयों को वेलकम करते हैं। कल आए हमारे बलोची भाई, देखें भी, मैसेज भी चलाएं ताकि बलूचिस्तान और बलूचिस्तान वाले जहां भी दुनिया में हमारा सिलसिला देखें। 35 सेकंड रह गए जनाब। हिजरी साथ हा बना दिया करें। तकरीबन 15 सेकंड रह गए। 5 सेकंड रह गए। आपका वक्त खत्म हो गया है, अब रुक जाइए जनाब। मीरपुर खास वाले भाई मार्कर देंगे मुझे। जी, इमाम बाकिर रदी अल्लाह ताला रहमतुल्लाहि ताला अलैह 57 हिजरी में आपकी विलादत हुई। मदीना मुनव्वरा में मकाम विलादत है। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा में मकाम वफ़ात है। 114 आपने लिखा है उनका सने हिजरी 7 ज़ुल्हिज्जतुल हराम 100। या देखिए बेटा, हिजरी लिखा करें जनाब। आपका जवाब दुरुस्त है। अब चलते हैं हम फैसलाबाद वालों की तरफ। अली बिन अहमद हिकारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 409 सने हिजरी में पैदा हुए। इराक शहर लिखना चाहिए था मूसल, और बगदाद इराक में आपका मकाम वफ़ात है। और अली बिन जी जी यकुम मुहर्रमुल हराम 486 सने हिजरी। फिर गलती कर दी आपने, यकुम मुहर्रम है। फिर इनको 2 नंबर दिए जाएंगे और मीरपुर खास वालों को पूरे 3 नंबर दिए जाएंगे। 1 नंबर का फर्क फिर मीरपुर खास वालों ने वापस हासिल किया है। और जनाब फैसलाबाद वालों को 2 नंबर देंगे और मीरपुर खास वालों को 3 देंगे, और मुकाबला इसकी वजह से बराबर हो गया है। सिलसिला और मुश्किल मरहले में दाखिल हुआ, अपनी जगह पहुंच जाएं। सेगमेंट तहरीर कीजिए, हमारा ख़त्म हुआ और अब आखिरी मरहले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। नाज़रीन, अब आपको अब वक्त है कि आपकी राय देखी जाए कि अब तक आपकी राय क्या है। कौन सी टीम आपके हिसाब से आगे जाएगी? हमारा हिसाब तो फेल हो गया है, दोनों बराबर बराबर जा रहे हैं। मगर नाज़रीन की राय क्या है? एप्लीकेशन पे जाके जो नाज़रीन ने अपनी राय दी थी, अपनी टीम को सेलेक्ट किया, बताइए अब तक नाज़रीन की क्या राय है? जी 69% कहते हैं फैसलाबाद, 30% कमोबेश कहते हैं मीरपुर खास, लेकिन पासा पलट भी सकता है जनाब। आपकी राय राय रह जाए और कोई और आगे बढ़ जाए, ये भी मुमकिन है जनाब। अब चलते हैं सफर है मगर अकेले की तरफ। जी जनाब, दोनों इस्लामी भाई खड़े, दोनों तरफ के इस्लामी भाई खड़े हो जाएंगे और एक एक इस्लामी भाई इधर जाएंगे। जरा ये भी बताएं, 6 इस्लामी भाई हैं आपके सामने, इनके नाम भी मौजूद हैं। गुलाम रसूल अत्तारी, सुहेब अत्तारी, सदाकत अली अत्तारी फैसलाबाद से हैं, अली जान, नौमान अत्तारी और रेहान रजा मीरपुर खास से हैं। आप अपनी राय दीजिए, आज का बेस्ट इस्लामी भाई कौन है, ताकि उसको हम अपने सिलसिले में इनाम दें। आइए देखते हैं एप्लीकेशन पर अब तक किसको कितने वोट, कितनी राय मिल चुकी है। जी, रेहान रजा जो है अभी तक पहले नंबर पर हैं, दूसरे नंबर पर गुलाम रसूल भाई हैं, लेकिन अभी भी मौका है, अपनी राय देते रहिए। और रेहान रजा यहाँ पर है, अच्छा माशाल्लाह। मीरपुर खास के रेहान रजा के लिए राय ज्यादा है नाजरीन की तरफ से। वक्त बताएगा कि कौन मुकाबला जीतता है, कौन फैजान अबू हुरैरा लेके जाते हैं। अब बारी है सारे इस्लामी भाइयों की। जी गुलाम रसूल भाई, नंबर पसंद करें। 2 नंबर का सवाल होगा, मशवरा करने की इजाजत नहीं है। ये सफर है मगर अकेले।
12। बताइए 12 नंबर के पीछे क्या सवाल मौजूद है? ज़बूर किस जबान में नाजिल हुई? अरबी, सुरियानी, इब्रानी, लातीनी? इब्रानी जबान में। आपने कहा इब्रानी जबान में, हालांकि ऑप्शन अरबी जबान भी था, सुरियानी भी था, लातीनी भी था, मगर आपने कहा इब्रानी, लेकिन दुरुस्त कह दिया है, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है मीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। 5 नंबर। 5 नंबर। खाना काबा की चाबी इनमें से किसके पास थी? हजरत आमिर बिन उवैमर, हजरत उस्मान बिन मदऊन, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हजरत उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु अजमईन। खाना काबा की चाबी स्क्रीन पर आ रहा, नाम दिखाइए प्लीज। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला। आपने कहा हजरत उस्मान गनी यानी हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदी अल्लाह तआला अन्हु। आपसे गलती हो गई है। इसका सही जवाब है हजरत उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु। हमारे रेहान रजा की लिए राय तो जबरदस्त थी, मगर रेहान से गलती हो गई है। सदाकत अली की बारी है। नंबर पसंद करें। 11 नंबर। 11 नंबर। थोड़ा सा मजेदार सवाल है। किताब मवाहिबुल लदुन्निया किसकी तसनीफ है? मवाहिबुल लदुन्निया। इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी, इमाम इब्ने हजर मक्की, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम हजर अस्कलानी। इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी आपने कहा या इमाम इब्ने हजर मक्की कहा? क्या कहा दोनों में से? इब्ने हजर मक्की। आपने कहा इब्ने हजर मक्की और आपसे भी गलती हो गई है। ये किताब अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी है। अब बारी अली जान की है। अली जान, जान में जान है कि नहीं? नंबर 8। नंबर 8। 8 नंबर। सुभान अल्लाह। किस नमाज के दौरान तहवील किबला हुआ? मगरिब, असर, जोहर या जुमा? जोहर। आपने जोहर कहा, और ये क्यों कहा? पढ़ा था कहीं, ऐसे कह दिया? थोड़ा सा मुताला था इस मुताबिक। थोड़ा सा मुताला था, थोड़ा सा था, मगर वो थोड़ा भी ठीक था। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी है नौमान भाई की, फैसलाबाद की टीम से। नंबर पसंद करेंगे जनाब। मुकाबला बराबर ही जा रहा है। अच्छा सॉरी, हाँ यहां से गए सुहेब भाई। नंबर 7। नंबर 7। कुरान मजीद में किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम की एक सूरत है? इनमें से किस नबी अलैहिस्सलाम के नाम की एक सूरत है? हजरत यूसुफ, हजरत सालेह, हजरत लूत, हजरत मूसा? हजरत यूसुफ। हजरत यूसुफ के नाम पर सूरह यूसुफ है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मीरपुर खास वाले भाई नंबर पसंद करेंगे। नौमान अत्तारी। नंबर 6। नंबर 6। आसान सवाल आ गया जनाब। असहाबे सुफ़ा किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में थे? नबी पाक अलैहिस्सलाम, हजरत इदरीस, हजरत याकूब और हजरत यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलाम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। दोनों टीमें साथ हैं। अब भी आप राय दे सकते हैं। आपकी राय क्या है? कौन सी टीम आगे जाएगी? जरा इधर मौजूद इस्लामी भाइयों से पूछते हैं, कौन आगे जाएगा भाई? मीरपुर खास वालों। अच्छा, जो पहले फैसलाबाद के लिए राय दे रहे हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, मीरपुर खास के लिए जिनका कहना है? नहीं जनाब, इधर भी 50-50 चल रहा है। इधर भी तकरीबन बराबर है। मुकाबला बड़ा जबरदस्त जा रहा है। फिर बारी गुलाम रसूल भाई की है। नंबर पसंद कीजिए। 9 नंबर। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत सवाल है। इनमें से कौन से सहाबी का चेहरा नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुशाबे था? हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु।
हजरत मुसअब बिन उमैर आपने कहा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर। जनाब अब फिर बारी है वीरपुर खास वालों की। नंबर पसंद कीजिए। जी आपकी बारी है। 4 नंबर। 4 नंबर। आसान सवाल आ गया जनाब। इमाम आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह का नाम क्या है? मोहम्मद बिन इदरीस, नोमान बिन साबित, मोहम्मद बिन इस्माइल, मोहम्मद बिन अकील। नोमान बिन साबित। नोमान बिन साबित। जवाब दुरुस्त दे दिया है। एक साथ दोनों टीमें जा रही हैं। मजलिस तैयारी करे। अगर मुकाबला बराबर हो गया तो क्या करना है? सदाकत भाई नंबर पसंद करें। नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएं। जिस तेजी से हम जा रहे हैं कभी कभी कंप्यूटर भी पीछे रह जाता है। 10 नंबर। 10 नंबर। जनाब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले किस सहाबी की नमाजे जनाजा पढ़ाई? असअद बिन जुरारा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत सहल, हजरत सुहैल रदियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। असअद बिन जुरारा। असअद बिन जुरारा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अली जान के ऊपर अब मीरपुर खास वालों की जान है। नंबर बताइए। नंबर 2। नंबर 2। टिपिकल क्वेश्चन है जनाब। बताइए कुरान पाक में कितने अंबिया के नाम आए हैं? 40, 12, 26 या 19? सब खामोश रहेंगे। स्क्रीन पर दिखाया जाए सवाल। 40, 12, 26 या 19? 26। ये क्यों कहा आपने 26? थोड़ा अंदाजा था। ये कभी थोड़ा पढ़ते हो, कभी थोड़ा अंदाजा करते हो, साई सुट्ठो करते हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह आखिरी इस्लामी भाई हैं और अब इन दोनों के ऊपर मुकाबला है। अब बारी है फैसलाबाद के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद करेंगे। 1 नंबर। 1 नंबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमुल फील के कौन से साल पैदा हुए? पहले, छठे, 12वें या चौथे? समझ के जवाब दीजिएगा। यह आखिरी सवाल है और यह फैसला कर सकता है इस मुकाबले का। पहले साल पैदा। आमुल फील के आपने कहा पहले साल। मैंने जो किताब में पढ़ा है नबी पाक फील वाक़या फील के 55 दिन बाद दुनिया में तशरीफ लाए। तो क्या ये जवाब दुरुस्त बनेगा? जनाब नंबर क्या था? ये 1 नंबर। 1 नंबर था। जाहिर है 55 दिन होंगे तो पहले ही साल होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी सवाल मीरपुर खास वालों की बारी। अब किनारे लगानी है कश्ती इन्होंने। नंबर हम नहीं पूछेंगे, जो नंबर है वही बताएंगे। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह के डैश का नाम मौलाना नकी अली खान था। भाई, चचा, वालिद या बेटे? गौर से जवाब दीजिएगा। वालिद का नाम। कंफर्म है आप? दादा का नाम क्या था आला हजरत के? नकी अली खान तो नहीं था, गौर कर लें। बेटे का नाम तो नहीं था। आपने कहा वालिद का नाम है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह। जनाब मुकाबला हो गया बराबर। मेरा बस चलता तो वाकई मैं इन दोनों टीमों को अगले राउंड में ले जाता, मगर वो कहते ना, मुझे ये नहीं कहता मुझे किसी को हराना ज़रूरी है, मैं ये कहता हूँ मुझे किसी को जिताना ज़रूरी है ताकि ये मुकाबला आगे बढ़े। और अब कोई ना कोई हल तो करना पड़ेगा। तो अब ये होगा, दोनों टीमें आप अपनी जगह पर आ जाएंगे, आप अपनी जगह चलाएंगे, बैठ जाएं, पानी पी लें, थोड़ा सांस ले लें। और वाकई जब हमारी कैफियत ऐसी है तो इन बच्चों की कैफियत कैसी होगी? ब्रिलियंट, माशाल्लाह, ज़बरदस्त तैयारी और ज़बरदस्त जवाबात। ये मैं बता दूं नाजरीन को, ये जो सफ़र है मगर अकेले, ये इनको निसाब नहीं दिया जाता। इनके पास इसकी कोई तैयारी, जिसको कहें कि बुक्स नहीं पता होती। ये हमारी मजलिस रैंडमली जनरल क्वेश्चंस करती है और माशाल्लाह इसमें भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो प्लान किया। मुझे ज़रा स्क्रीन पर स्कोर बोर्ड दिखाएं ताकि पता चले मुकाबला कैसे ट्विस्ट होता गया और कैसे वापस अपनी जगह आया। स्कोर बोर्ड देखते हैं और फिर इसका कुछ फैसला भी करते हैं। मीरपुर खास 43, फैसलाबाद 43। अब होगा ये, अब मजलिस ने
मेरी सवाबदीद पर यह छोड़ दिया है कि अब मैं बारी बारी दोनों टीमों से सवाल करूंगा। सवाल भी हो सकता है, कोई शेर भी हो सकता है। अब अगर वो सवाल या वो शेर सुना देंगे तो वो 2 नंबर ले जाएंगे, और दूसरी टीम अगर वो नहीं सुनाएगी तो वो पहली वाली टीम जीत जाएगी। ये जब तक चलता रहेगा जब तक कोई गलती नहीं करेगा। ठीक है जनाब, अब बारी है फैसलाबाद वालों की। मशवरा कीजिएगा, 25 सेकंड है आपके पास। 25 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना होगा। आपने वो शेर सुनाना है जिसमें आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने मौला अली का लक़ब बू तुराब जिक्र किया है। फैसलाबाद वालों की बारी है। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, वो है दर कर्रार है कि मौला है हमारा। जो है दर कर्रार के मौला है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसी कलाम का मक्ता आपने सुनाना है। हम खाक उड़ाएंगे जो वो खाक ना पाई, आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। आबाद रजा जिस पे मदीना है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, जबरदस्त तैयारी है। जिताऊं तो जिताऊं कैसे। चलें जनाब, अब करते हैं कुछ सवाल, और वो सवाल ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो कौन से सहाबी हैं ग़ज़वा उहद में कि जब वो तीर चला रहे थे तो नबी पाक ने फरमाया, तीर चलाओ मेरे माँ बाप तुझ पर कुर्बान। हजरत साद बिन नबी वकास रदी। हजरत साद बिन नबी वकास। जवाब दुरुस्त दे दिया है। उहद की बात चली है तो आपसे सवाल है, उहद के मैदान में एक ऐसे सहाबी का मज़ार मौजूद है जो सबसे पहले मक्के शरीफ से मदीने पाक गए थे इस्लाम की दावत देने के लिए। जल्दी कीजिए, 10 सेकंड है। वो वाहिद पहले मुबल्लिग थे जिनको मक्के से मदीने भेजा गया था इस्लाम की दावत के लिए। ग़ज़वा उहद में शहीद हुए मुसाब बिन उमैर। हजरत मुसाब बिन उमैर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब, अब बारी फिर शेर की है, और अब आपसे शेर सुनेंगे। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। कबूले बारगाह इल्म का ज़रिया बना इसको जहां के वास्ते। इल्म का ज़रिया बना। 10 सेकंड रह गए। जिसकी 2 बूंद है कौसरो सलसबील। 3 सेकंड रह गए, जल्दी करें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं मीरपुर खास वाले पीछे ज़रूर रहे, लेकिन कमाल की टीम, कमाल की तैयारी। आज कोई नहीं हारा, बस हमारी मजबूरी यह है कि हमें किसी एक टीम को आगे लेके जाना होता है, मगर आपको फिर मौका मिलेगा। और नाजरीन, कल का मुकाबला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कल 2 टीमें नहीं, हमारे मंच पे 3 टीमें होंगी। फैसलाबाद, कराची और हैदराबाद आगे बढ़ चुके हैं, और 3 टीमें जो पीछे रही हैं उन तीनों का मुकाबला इस मंच पर होगा। और कल एक चौथी टीम हम सेलेक्ट करेंगे। मीरपुर खास वालों को कल फिर मौका मिलेगा। अली जान, आपकी आमद से बड़ी खुशी हुई और बड़ी शानदार आपकी तैयारी भी नजर आई। आइए दोनों टीमें आगे तशरीफ लाएं, और इंशाअल्लाह अब इनको कुछ तहाइफ भी कुछ देने हैं, जिनको मुबारकबाद दें, एक दूसरे से मुलाकात करें दोनों टीम के इस्लामी भाई। और जनाब, अब चलते हैं कि नाजरीन की कुरानदाजी भी करनी है, हाजरीन की कुरानदाजी भी करनी है। हमारे जब कंप्यूटर की कुरानदाजी रेडी हो जाए तो बताइएगा, जब तक हम यहाँ कर लेते हैं। जी, पहले देखते हैं हमारा कंप्यूटर क्या बता रहा है। आज एप्लीकेशन पर सैकड़ों हजारों सवाल के जवाब आए होंगे। देखते हैं कि सही जवाब किसने दिया। जी, टोटल 3190 लोगों ने अटेम्प्ट्स किए, 1865 लोगों ने सही जवाब दिए,
और सवाल ये था कि हजरत मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब का आला हजरत से क्या रिश्ता था। और अब सही जवाब देने वालों में से आइए हम 5 नाम पूछते हैं। जनाब नाम बताइए जी। कंप्यूटर कुरानदाजी करके बताए कि आज इनाम किसको जाना है। अपनी आईडी नंबर जरूर सेव कर लिया करें। अभी आपको बताते हैं, जब तक यहां मौजूद हाजरीन अपना टोकन निकाल लें भाई। 502 नंबर 502, ये बड़े इस्लामी भाइयों का है। 502 नंबर के इस्लामी भाई हैं तो ठीक है, वरना एक और पर्ची निकालते हैं। 502, चलें एक और पर्ची निकालते हैं। 494 494 आ जाए, माशाल्लाह आ जाए। चलें फिर मदनी मुन्नों की कुरानदाजी भी करते हैं। चलें मदनी मुन्ना के लिए भी दे दें। जी 479 मदनी मुन्ने 479। ओ हो ये तो बड़ी तेजी से आ रहे हैं। आराम आराम से, आराम। इनाम कहीं नहीं जाता। अच्छा अस्सलाम, बहुत खुश है भाई। क्या नाम है? मोहम्मद युआन। वो तो युआन किधर चाइनीज वाइनीज हो। चलो भाई युआन, चले भाई। क्या नाम, किधर से आए हैं? गार्डन से आए। चले भाई माशाल्लाह, आपके लिए टॉफियां भी है भाई इसमें। अच्छा चलें, अब जो है वो नाजरीन की कुरानदाजी, नाजरीन की कुरानदाजी भी करनी है। आइए पहले बताते हैं कि फैज़ान अबू हुरैरा आज किसको जा रहा है। तालिब इल्म तो सारे ही कमाल के हैं, दोनों टीमें बहुत बेस्ट हैं, मगर देखते हैं कि हमारी मजलिस बता रही है कि मीरपुर खास के रेहान भाई को फैज़ान अबू हुरैरा पेश किया जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मदीना मदीना। अच्छा अब चलते हैं, हमारे नाजरीन की कुरानदाजी भी दिखाते हैं आपको, और साथ साथ आपको कल प्रोग्राम, कल सिलसिला कैसे होगा उसके बारे में बताते हैं जी। दे दे ऐसी हमको ईमानो यकीन की रोशनी, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते, देख ले जिस रोशनी में हम जिना के रास्ते। रहीम यार खान और मीरपुर खास के इस्लामी भाइयों के दरमियान, हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि ये पहले से कैसे तैयारी कर ली कि कल मुकाबले में मीरपुर खास होगी। तो ये गलतफहमी और बदगुमानी में ना रहिएगा, हमने दोनों बना के रखे थे कि या तो फैसलाबाद रिपीट करेंगे या मीरपुर खास वाले। तो मीरपुर खास वाले पीछे रह गए तो हमने उनका ये प्रोमो चला दिया। आइए नाजरीन अपना आईडी नंबर चेक कीजिए, कहीं आज आपको इनाम तो नहीं मिल रहा। जनाब सबसे पहले मेरा ख्याल है मदनी मुन्नी है, कोई खुशी फातिमा, बिल्कुल पहला जवाब इन्होंने दे दिया है, इनको तोहफा जाएगा। मोहम्मद जावेद साहब है 65069। इसी तरह अनीस इश्तियाक 881 gmail.com, उनको जाएगा 62141 आईडी है। अब्दुल्ला ओवैसी 60766 और हमजा खान 58138, ये पांचों अपनी अपनी आईडी नोट कर लें। अच्छा 58136, इसको तस्वीर खींच लिया करें, जब ये हम रिजल्ट अनाउंस करें तो इसकी पिक्चर ले लिया करें अपने टीवी से, फिर बाद में सुकून से देखें कि आपकी आईडी क्या थी और आईडी कौन सी आज निकली है। नाज़रीन आपसे सवाल है जिसका जवाब आपने आज रात, कल सुबह तक देना है, कल सिलसिले से पहले देना है। सवाल है हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुभान अल्लाह, शेर खुदा, मौलाए कायनात, उनका नाम हैदर किसने रखा? हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का नाम हैदर किसने रखा? जवाब कहाँ से मिलेगा? फैज़ान नमाज किताब में तलाश कीजिए, ये प्यारी किताब पढ़िए और इसका जवाब भी तलाश कीजिए। वक्त हुआ है सलातो सलाम का। तमाम इस्लाम में खड़े हो जाएं, अदब और शौक़ के साथ सलातो सलाम में शामिल हो जाएं। खैरुल बशर पर लाखों सलाम, लाखों दुरूद लाखों सलाम, खैरुल बशर पर लाखों सलाम, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम का, जिन्नो मलाइक तेरे गुलाम, सबसे सिवा है तेरा मकाम,
बशर पर लाखों सलाम। नाज़रीन, इंशाअल्लाह जैसे ही हमारा सिलसिला ख़त्म होगा, किबला मुफ्ती अली असगर साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया का बहुत ही प्यारा सिलसिला शान मोहम्मदी आप मदनी चैनल पर देख सकेंगे। आइए महफिल के इख्तिताम की दुआ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक्कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज़माइश को कबूले बारगाह, कर ले ज़हनी आज़माइश को कबूले बारगाह। गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, गुंबदे खज़रा की आगोशे सुकून के वास्ते, इल्म इरफा के हमें या रब दिखा दे रास्ते,